स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फ्यूरिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है जी H2SO4 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसे हम कहते हैं। और अगर हम इसका MR देखें यानी मॉलिक्यूलर मास अगर हम इसका देखें तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो इसका है 98.079 ग्राम पर मोल जो है ये इसका मोलर मास है जी, ग्राम पर मोल। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किस तरह का होता है कि ये कलरलेस होगा, कलरलेस लिक्विड होता है। मैं यहां लिख लेता हूं कलरलेस है जी, ये कलरलेस। और उसके बाद जी ऑर्डरलेस है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, ऑर्डरलेस। और उसके बाद ये जो है ये हैवी ऑयली लिक्विड होता है, हैवी ऑयली लिक्विड, ऑयल की तरह का ये लिक्विड होता है, ऑयली लिक्विड। तो यानी ये विस्कस होता है, ये थिक होता है, यानी कि ये जो लिक्विड है यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये ऑयल की तरह का जो है वो हैवी लिक्विड होता है और विस्कस होता है, थिक होता है। और ये कलरलेस और ऑर्डरलेस है, इसका कोई कलर भी नहीं है और ये इसकी कोई खास ऑर्डर भी नहीं है और ऑयल की तरह से ये होता है। अगर हम इसकी डेंसिटी देखें तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी बराबर होती है जी मास पर वॉल्यूम के। डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो अगर हम इसकी डेंसिटी देखें तो हमारे पास आती है 1.84। अच्छा, मास की यूनिट क्या होगी जी? ग्राम। मास को हम ग्राम से मेजर करते हैं, यानी इसकी जो यूनिट हम ले रहे हैं वो यहाँ पे ग्राम ले रहे हैं और वॉल्यूम की हम cm क्यूब ले रहे हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा कि 1.84 ग्राम पर cm क्यूब जो है इसकी डेंसिटी है लिक्विड में। और इसके अलावा हम अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें और फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हमारे पास जो इसका मेल्टिंग पॉइंट आता है, मेल्टिंग पॉइंट को मैं MP से शो करूंगा। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका? 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं लिखूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है जी हमारे पास 337 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रीच करता है सल्फ्यूरिक एसिड तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये जो है हाईली कोरोसिव होता है, यानी ये आपको डैमेज करेगा। आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पे अगर ये पड़े या गिर जाए तो ये जो है आपकी स्किन को, आपके जिस्म को जो है वो डैमेज कर सकता है। आप जब इसकी बॉटल देखेंगे तो उस पर इस तरह की सिंबल बनी होगी, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, बल्कि इसको मैं नीचे दिखा देता हूँ, जिसका मतलब ये है कि ये कोरोसिव है, यानी ये आपकी जिल्द को, आपके जिस्म को जो है वो ये डैमेज कर सकता है। तो ये सिंबल आपको यहाँ पे नजर आएगी। उसके अलावा ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर में ये मिसिबल है, यानी वाटर में ये डिजॉल्व हो जाता है, वाटर सॉल्युबल। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वाटर सॉल्युबल है। जब ये वाटर में डिजॉल्व होगा तो हीट जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होगी और वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में जो है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वहां से निकलेगा। अच्छा, इस केस में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो डाइल्यूट करते वक्त किस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है वो एसिड में वाटर ना ऐड करें, बल्कि वाटर में जो है वो एसिड ऐड करें। यानी कि एसिड में अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगी कि बंपिंग होगी और वो लिक्विड जो है वो बाहर आ सकता है, बंपिंग होके वो बाहर उछल के बाहर आ सकता है, जिसकी वजह से आप अगर काम कर रहे हो लैब में तो आप जो है उससे इंजर्ड हो सकते हैं। उसके बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं यानी मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग स्पीशी है ये, यानी ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर वेपर्स जो हमारी फजा में मौजूद होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं
कि इसको जो है वो लैब में डिफरेंट गैसेस को जो है वो ड्राई करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ड्राइंग एजेंट के तौर पे हम इसको यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। ड्राइंग एजेंट AGENT ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं लैब में। और किसको ड्राई करने के लिए जी? गैसेस को। डिफरेंट गैसेस से जो है वो मॉइस्चर को कैप्चर करने के लिए, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करवाने के लिए हम जो है वो इसको यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। और सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम इसके टेस्ट की बात कर लें, ये तो कंसंट्रेटेड है, मैंने बात बताई आपको कि ये जो है ये डैमेज करता है। इसको बहुत ज्यादा अगर हम डाइल्यूट करें और बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट करके अगर इसको टेस्ट करने की कोशिश करें तो इसका जो टेस्ट होगा वो सोर होगा, यानी खट्टा होगा। सोर इन टेस्ट, मैं यहां लिख लेता हूं सोर इन टेस्ट। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने आपको बता दी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये कलरलेस और ऑर्डरलेस जो है लिक्विड है और ऑयली लिक्विड है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड को जो हिस्टोरिकल अगर हम इसका नाम देखें तो इसको क्या कहा जाता था? इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता था। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था? ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल, विट्रियोल। तो ये भी इसका जो है हिस्टोरिकल नेम है, इसको पहले ये भी कहा जाता था। इसका एमआर क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि 98.079 ग्राम पर मोल इसका एमआर है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। और उसके बाद हमने बात की इसकी डेंसिटी की बात की, और हमने इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात की।